सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा जितनी कठिन होती है उतना ही इसका इंटरव्यू भी होता है। इसमें ना तो प्रारंभिक परीक्षा की तरह सही उत्तर के लिए विकल्प दिए जाते हैं और ना ही मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की तरह अपनी सुविधा से प्रश्नों के चयन की सुविधा होती है। तो साक्षात्कार में आपको हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। साथ ही आपके द्वारा किसी भी प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर पर प्रति प्रश्न यानी कि काउंटर क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में इंजीनियरिंग या एमबीबीएस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को एक सवाल बहुत परेशान करता है और वो ये कि आखिर एमबीबीएस और बीटेक करने के बाद आईएएस क्यों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है एमबीबीएस और बीटेक करने के बाद आईएएस क्यों। तो यूपीएससी के साक्षात्कार में कोई भी सवाल अनायास नहीं पूछा जाता, उसके बहुत सारे गहरे मतलब होते हैं और आमतौर पर यह सवाल कहीं ना कहीं आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो आज हम आपको इस मूल सवाल के बीटेक या एमबीबीएस के बाद आईएएस क्यों ये बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसका कोई भी एक सरल जवाब नहीं हो सकता। इस सवाल के जवाब में काउंटर क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन जाते हैं। तो देखा जाए तो एक प्रश्न में 3 सवाल छुपे हुए हैं। पहला ये कि आपने बीटेक या एमबीबीएस की पढ़ाई क्यों की। नेक्स्ट इज आप अपना फील्ड अब क्यों बदलना चाहते हैं और बदलकर आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। और तीसरा सवाल ये कि आपके आईएएस बनने से इस सेवा को क्या लाभ हो सकते हैं। तो ये तीनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इनका जवाब बहुत सोच समझकर और ईमानदारी से देना होगा। सबसे पहले ये सोचिए कि आपने 12वीं के बाद बीटेक या एमबीबीएस की पढ़ाई क्यों की। तो क्या आपकी रुचि साइंस में थी इसलिए, या फिर आप बचपन से ही इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना देखा करते थे, या फिर आपने अपने दोस्तों या परिवार के दबाव में आकर इस कोर्स की पढ़ाई की है। इस सवाल का सही जवाब ढूंढे बिना आप मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो पहले 2 उत्तर बहुत ही सरल हैं, मगर तीसरा विकल्प यानी कि सामाजिक दबाव वाला उत्तर थोड़ा पेचीदा है। इस बारे में आप ये कह सकते हैं कि 12वीं तक हमारे देश में कई छात्र अपने करियर को लेकर क्लियर नहीं होते हैं और उन्हें इंजीनियरिंग या मेडिकल एक सेफ करियर के ऑप्शन के रूप में दिखाई देता है। तो आपने भी वही रास्ता चुना और इंजीनियर या डॉक्टर बने। अब बात दूसरे प्रश्न की। एडमिशन लेने के बाद धीरे धीरे आपको ये एहसास हुआ कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है, या यूँ कहें कि इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, और आपने अपनी पढ़ाई तो जारी रखी मगर साथ ही आप दूसरा रास्ता भी तलाशते रहे। तो तीसरे सवाल के जवाब में आप ये कह सकते हैं कि चूंकि आपने एक प्रोफेशनल कोर्स किया है तो आपकी अप्रोच भी प्रोफेशनल है और इसकी वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अन्य बैकग्राउंड वालों की तुलना में ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। साथ ही आपकी साइंस की बैकग्राउंड होने के कारण आप हर समस्या का समाधान एक साइंटिफिक अप्रोच से करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इन सवालों के और भी कई जवाब हो सकते हैं, मगर यहाँ हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझाने का प्रयास किया है कि आप अपनी बैकग्राउंड से संबंधित सवालों के जवाब किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल, सजेशंस कुछ भी हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।